यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से मिल रही है बड़ी खबर। मंत्री गणेश जोशी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मंत्री गणेश जोशी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बहल चौक पर काफिले की ही दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि योग दिवस के लिए परेड ग्राउंड जा रहे थे गणेश जोशी जिस वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। हालांकि गणेश जोशी पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं और काफिले की दूसरी गाड़ी से ही एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर जुड़ गए हमारे साथ में। दीपांकर, बताइए कैसे हुआ ये हादसा? बिल्कुल, आज सुबह योग दिवस का कार्यक्रम जो परेड ग्राउंड में हो रहा था, मंत्री गणेश जोशी अपने काफिले में वहां से अपने घर से परेड ग्राउंड की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले की जो पायलट कार थी उसने अचानक से ब्रेक लगाए, जिसमें मंत्री जोशी जिस पीछे वाली कार में थे उस पर टक्कर हुई है। कार की जो तस्वीर है उसमें आप देख पाएंगे तो बहुत जबरदस्त से टक्कर थी। लेकिन मंत्री गणेश जोशी से हमारी बातचीत हुई है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, स्वस्थ है। उनका कहना है कि उनको किसी तरह की इसमें चोट या कोई और दिक्कत इसमें नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक बड़ा हादसा है जिसमें बाल बाल उनकी जान बची है। और आज सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे की ये घटना है। जी अमनदीप। तो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं गणेश जोशी। अच्छी बात यह है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रुक करते एक और बड़ी खबर का। बैंक लोन घोटाले में ईडी का एक्शन। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में छापेमारी जारी है। एक साथ 18 लोकेशन पर छापेमारी की गई। वाराणसी, प्रयागराज में छापेमारी की गई है। करीब 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो 2000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का ये पूरा मामला, जिसको लेकर अब ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है और जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल की कई सारी लोकेशन इसमें शामिल है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर लगातार दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। कई लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही कई सारे इनपुट्स मिले थे टीम को। तो एक साथ 18 लोकेशन पर टीम पहुंची। वाराणसी से लेकर प्रयागराज में भी छापेमारी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, क्या है ये पूरा मामला? कहां कहां पर छापेमारी की गई है और ईडी के टीम के हाथ में अभी तक क्या कुछ सबूत लगे हैं? देखिए, इस वक्त मैं बताना चाहूंगा, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई किया जा रहा है। और अगर मामले की अगर बात करें तो जेबीएल एग्रो नाम की एक कंपनी है जो मूल रूप से बनारस की है। बनारस और इलाहाबाद में उसका कारोबार होता था। लेकिन इसका जो कई इसकी जो फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्रियां बिहार में भी हैं, जहां पे आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इस मामले में आज कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त मैं जहां पे लोकेशन पे हूँ, राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त में 3 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का जो बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ ये मामला था, और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एजेंसी के द्वारा, ईडी के द्वारा इस मामले को बाद में टेक ओवर किया गया। और टेक ओवर करने के बाद इस मामले पर आज तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन की जो कार्रवाई चल रही है, आज सुबह में तकरीबन 5:30 से 6 बजे के लगभग में यह स्टार्ट हुई है। और जिस तरह से जेबीएल कंपनी की अगर बात करें तो जेबीएल एग्रो की कंपनी की अगर बात करें तो इस कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं एसएन झुंझुनवाला और इसके साथ ही उनके बेटे आदर्श झुंझुनवाला। ये कंपनी के मूल रूप से निदेशक के श्रेणी में आते हैं। और इसके साथ अगर दिल्ली की बात करें तो कई लोगों पर भी टीम कार्रवाई कर रही है, सबूत जुटा रही है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर को पुलिस कब्जे से छुड़ाने और पुलिस पर हमले के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। सहारनपुर की बिहारीगढ़ पुलिस हिस्ट्री शीटर और साथ ही जिला बदर बदमाश सोनू उर्फ दिलशाद को गिरफ्तार करने गई थी। आरोप के मुताबिक मौके पर बदमाश सोनू के सहयोगियों ने उसको पुलिस गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया था। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुर्डीखेड़ा में उपस्थित होने की सूचना मिलती है। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंचती है एवं जो अभियुक्त दिलशाद है उसे हिरासत में लिया जाता है। कुछ देर बाद इसके सहयोगी वहां पर उपस्थित होते हैं और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करके
जो अभियुक्त है उसे पुलिस अभिरक्षा से भगाकर ले जाते हैं। इस संबंध में थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देवेश त्यागी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेश, क्या सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और क्या हुआ था मौके पर? जी, जब एक पुलिस की टीम अपराधी को पकड़ने गई तो जैसे इसको जीप में बैठाया तो वहां जो गांव की भीड़ थी, जो उनके परिवार के लोग थे, वह सभी जो है हमला कर दिया और हमला करके अपराधी को छुड़ाने का प्रयास किया गया। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया देवेश आपका। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई और पुलिस की गोली लगने से बदमाश सावेज घायल हो गया। अपराधी सावेज सहारनपुर का रहने वाला है और वो एटीएम लूटकांड का मुख्य आरोपी है। मुठभेड़ के दौरान में दो बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस को एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी मिले। मुजफ्फरनगर में पुलिस और नेपाली गैंग के बीच में मुठभेड़ हो गई। नई मंडी कोतवाली पुलिस जब गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने बाइक सवार 3 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देखकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें नेपाली गैंग के 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए थे और पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। मौके पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और साथ ही 3 तमंचे, कारतूस और चोरी के 3 लाख रुपए, सोना चांदी की ज्वेलरी और साथ ही फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान इन बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वो नेपाल के रहने वाले हैं और इंडिया में आकर घर में काम करते थे और मौका पाकर घर से कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस पार्टी ने इनको घेर लिया तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। इसके उपरांत पुलिस ने जो सेल्फ रिटेलिएशन में जो है वापस फायर किया। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है। ये जब इनसे जानकारी की गई तो पता चला कि ये तीनों मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। इनके नाम एक का सुनील खड़का, एक का प्रताप खड़का और एक का अंकित जोशी है। इसके अलावा जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये लोग अक्सर घरों में नौकर बन के पहले रहते हैं और फिर उसके बाद में मौका देख के इसमें इनके गिरोह के लोग जो है वो घर में रखा हुआ सामान, ज्वेलरी, पैसा वगैरह जो है वो लेके और फरार हो जाते हैं और फिर नेपाल में जाके अपने परिजनों के पास पैसा छोड़ के आ जाते हैं और फिर अलग अलग जगह जाके ये इस तरह से टारगेट ढूंढते हैं और घटनाएं करते हैं। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। काफी देर तक बेटों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। नदी किनारे उनके कपड़े और चप्पलें मिली, जिससे कि उनके नदी में डूबने की आशंका जताई गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला। दिनांक 20/6/2024 को समय करीब 10 बजे ललपुरा थाना क्षेत्र में स्थित पौथिया ग्राम के 3 बच्चे हर्षित, रोहित और अभि की बेतवा नदी में नहाते समय डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर परिजनों द्वारा उन्हें नदी से निकाला गया। इस सूचना पर तत्काल ललपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ललपुरा पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।